Hello, my dear students. How are you? I am your Joshi sir. Today we are going to learn the second part of your chapter number 1 from your book Honeycomb, class 7th. कक्षा 7 की बुक है हनीकॉम और उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है 3 क्वेश्चंस और उसका सेकंड पार्ट अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब यहाँ तक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ तक, ठीक है। Here comes someone running, said the hermit. आपको पता है इस कहानी में क्या है, एक राजा है, ठीक है। There was a king and another character is a hermit. एक साधु है और एक तीसरा आदमी जो है उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। Here comes someone running, said the hermit. अब जो साधु था उसने कहा राजा को कि भाई कोई हमारी तरफ जो है दौड़ते हुए आ रहा है। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब देखो राजा क्यों जा रखा था साधु के पास, ये सब आपको पता है। वो उससे अपने 3 प्रश्नों के ही वांट्स द आंसर ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द हर्मिट, ठीक है। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे 3 क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट है। ये आपकी बुक में भी है, सेकंड पार्ट है, पार्ट 2 करके लिखा हुआ है, ठीक है। द किंग, उसके बाद क्या होता है जब वो आदमी कोई उनकी तरफ दौड़ के आता है, हर्मिट की झोपड़ी के आगे राजा खुदाई कर रहा था, ठीक है, और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। So the king turned round and saw a bearded man running towards them. अब जब हर्मिट ने कहा कि भाई एक आदमी हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है, तो राजा क्या हुआ, राजा द किंग टर्न्ड अराउंड, पीछे की तरफ मुड़े, उन्होंने इधर उधर देखा, एंड सॉ, और देखा, सी की सेकंड फॉर्म है, अ बियर्डेड मैन। अ बियर्डेड मैन मतलब एक दाढ़ी वाला आदमी, बियर्डेड मतलब दाढ़ी, जिसकी जो है दाढ़ी है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये बियर्डेड, ठीक है। एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले आ रखा है। देखो ये नाउन है मैन और इससे पहले बियर्डेड है, तो ये दाढ़ी वाला आदमी है, ठीक है। तो एक दाढ़ी वाला आदमी जो है रनिंग टुवार्ड्स देम, दौड़ रहा था, टुवार्ड्स मतलब की और, किन की और, देम मतलब राजा, देम का प्रयोग हुआ है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, और देम का प्रयोग यहाँ पे हो रखा है राजा और श्रमिक के लिए, हर्मिट के लिए, ठीक है। जो साधु था और उसके लिए और राजा के लिए यहाँ पे देम का यूज हो रहा है कि उनकी तरफ जो है ये दाढ़ी वाला आदमी क्या हो रहा था, दौड़ के आ रहा था, दौड़ते हुए आ रहा था, दौड़ते हुए, रनिंग मतलब यहाँ पे दौड़ते हुए। उसके बाद क्या होता है जब आदमी उनकी तरफ आता है, हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उनकी, उस आदमी के जो हाथ थे, वर प्रेस्ड अगेंस्ट मतलब दबाए हुए थे उसने अपने हाथ, अगेंस्ट मतलब हिज स्टमक मतलब उसका स्टमक मतलब पेट, ठीक है, और उसके जो हाथ थे उसके पेट के अगेंस्ट मतलब पेट को उसने दोनों हाथों से दबाया हुआ था, ठीक है। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। अब देखो ये जो विच का यूज है ना, ये विच का यूज हो रखा है स्टमक के लिए। अब उसकी फ्रॉम विच, जिससे, फ्रॉम विच मतलब जिससे, ब्लड वॉज फ्लोइंग, जो खून था वो क्या हो रहा था, फ्लोइंग, बह रहा था। तो कौन सा टेंस है, रहा था, रही थी, रहे थे, वॉज है और मेन वर्ब में आईएनजी है, आपको बताना है, ठीक है, होमवर्क है ये। और उसके बाद है व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। अब जब वो आदमी राजा के पास पहुंचा, रीच्ड, देखो ये भी आपने बताना है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रखी है सब्जेक्ट के बाद। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया, फेंट का मतलब होता है बेहोश होना, एंड फेल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पे गिर गया वो आदमी। तो इसका मतलब उसके पेट में कुछ ना कुछ चोट लगी हुई थी, क्योंकि उसके पेट से क्या आ रहा था, ब्लडिंग हो रही थी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखो ये आप जो दिस इन दिस पिक्चर यू कैन इमेजिन द सिचुएशन, आप इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को इमेजिन कर सकते हैं कि ये राजा है यहाँ पे, ये हर्मिट है, और ये वो आदमी, देखो इसकी दाढ़ी है, देख रहे हैं आप इसकी दाढ़ी, तो ये बियर्डेड आदमी है, दाढ़ी वाला आदमी है, और इसके पेट में देखो राजा कुछ लगा रहे हैं, कपड़ा लगा रहे हैं, इसके पेट में कुछ जख्म हो रखा है शायद, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। अब क्या होता है, जो राजा है, द किंग एंड द हर्मिट, ये दोनों क्या करते हैं, रिमूव, रिमूव का मतलब होता है हटाना, तो इसकी सेकंड फॉर्म है हटाया। इन्होंने हटाया, क्या हटाया, द मैन्स क्लोथिंग, उस आदमी के कपड़े थे, जो क्लोथिंग मतलब जो उसने कपड़े पहने हुए थे, देखो यहाँ पे इसने कपड़े नहीं पहन रखे ऊपर से, ठीक है। एंड जब उन्होंने कपड़े हटाए तब क्या हुआ, एंड मतलब और, फाउंड उन्होंने पाया, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, उन्होंने पाया,
लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, उसके पेट में एक बहुत बड़ा, लार्ज मतलब बड़ा, वुंड का मतलब होता है जख्म, ठीक है, तो वुंड मतलब होता है जख्म, तो उन्होंने उसके पेट में एक बड़ा जख्म पाया। आपको वर्ड मीनिंग भी लिखते जाना है, जिस जिस वर्ड का मीनिंग आपको पता नहीं है, यू हैव टू राइट डाउन द वर्ड मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, ठीक है, मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, ठीक है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट, अब देखा उन्होंने, जब उसके जख्म देखा तो राजा ने उसको धुला और इसको कवर्ड इट मतलब इसको ढका, ठीक है, कवर्ड मतलब ढका, इट मतलब इस जख्म के लिए इट का यूज हो रखा है, विद हिज हैंकरचीफ, हैंकरचीफ का मतलब होता है रुमाल, तो राजा ने उस जख्म को कवर किया अपने रुमाल के साथ। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग द किंग, लेकिन जो ब्लड था वो बहना जो है बंद नहीं हो सका, मतलब उसको ऐसा लगा कि ब्लड बंद नहीं हो रहा है। लेकिन तब क्या होता है, द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट द लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप्ड। अब राजा क्या करता है, रीड्रेस, आपने देखा होगा ना, रीड्रेसिंग बोलते हैं, जब कहीं पे चोट लगती है तो वहां पे पट्टी करते हैं, उसको ड्रेस करना बोलते हैं। तो राजा ने फिर से उसको रिड्रेस किया, उसको फिर से धुला, उस पर फिर से अपनी जो है हैंकरचीफ को उसको साफ करके उसके ओंड पे लगाया, जब तक कि जो है अंटिल लास्ट एट द लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक अंतिम जो ब्लीडिंग थी, ब्लीडिंग का मतलब है खून बहना था, वो रुक नहीं गया, तब तक राजा ने क्या करा, उसको रिड्रेस किया, उसके जख्म को धुला और उसको साफ किया, कपड़ा लगाया उसमें, ठीक है। अब क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, जो आदमी था, मैन, द मैन का यूज हो रखा है किसके लिए, बियर्डेड मैन के लिए, ठीक है। द का यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो आदमी है इससे हम परिचय हो चुका है हमारा, है ना, अब हम इससे इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो जिससे हम परिचित होते हैं उसके आगे द का यूज करते हैं। द मैन फेल्ट बेटर, वो आदमी थोड़ा अच्छा महसूस किया उसने, एंड आस्क्ड, और उसने पूछा, आस्क मतलब पूछना, आस्क्ड मतलब पूछा, फॉर समथिंग टू ड्रिंक मतलब पीने के लिए, किसी चीज के लिए उसने पूछा कि भाई अगर आपके पास कुछ पीने के लिए उसको थोड़ा अच्छा लगने लगा तो है तो आप लेके आ जाइए। द किंग ब्राउड फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा ने ताजा पानी लाया, फ्रेश वाटर मतलब ताजा पानी लाया, एंड गेव इट टू हिम, उसको दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, इस समय तक, ठीक है, द सन हैड सेट, सूरज छुप चुका था, कौन सा टेंस है ये आपने बताना है, एंड द एयर वॉज कूल, और जो हवा थी वो ठंडी थी, उस समय चल रही जो हवा थी, तो इसका मतलब दिस इज द टाइम ऑफ इवनिंग। द किंग विद हर्मिट्स हेल्प कैरीड द wounded मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। अब क्या होता है उसके बाद, द किंग विद हर्मिट्स हेल्प, राजा ने विद हर्मिट्स हेल्प मतलब हर्मिट की मदद से, ये देखो इसका एपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता की मदद, हर्मिट की मदद के साथ क्या करा, कैरीड द वोंडेड मैन, जख्मी आदमी को क्या करा, कैरीड करा, अपने साथ ले गया, कहाँ ले गया, इनटू द हट, हट के अंदर, एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड के ऊपर लिटा दिया। अब जो है ये इसको अंदर ले गए यहाँ से, ठीक है, झोपड़ी के अंदर। वट हैपेंड द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होता है, द मैन क्लोज हिज आईज एंड ले क्वाइट, अब वो आदमी उसको थोड़ा आराम मिला तो उसने अपनी आंखों को क्लोज कर दिया, एंड ले क्वाइट, और शांति से लेट गया, क्वाइट का मतलब शांति से, ठीक है, शांत लेट गया वो। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। अब राजा जो है, द किंग जो है, टायर्ड बाय हिज वॉक, अपनी जो वॉक थी वो पैदल गया था वहां, तो उसकी वजह से थका हुआ था, एंड द वर्क ही हैड डन, और जो काम उसने किया था उसकी वजह से भी वो थका हुआ था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो जमीन पे ही जो है लेट गया, एंड स्लेप्ट, और सो गया, थ्रू द नाइट, पूरी रात भर सोया रहा। व्हेन ही अवोक, जब वो जागा, कौन, when he awoke it was several minutes before he could remember where he was। अब जब वो जागा तो उसको थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लग गया, several minutes he take before he could remember, इससे पहले कि उसको याद आता कि where he was, कि वो कहाँ आ गया था। नेक्स्ट देखते हैं, where he was तक हमने पढ़ लिया है,
हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। और राजा ये सोचने लगे कि ये अजीब सा आदमी कौन है। स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, एक अजीब सा बियर्डेड मतलब दाढ़ी वाला आदमी, लेइंग ऑन द बेड, बेड के ऊपर जो लेट रहा है, ये कौन होगा। राजा भूल गया था, उसको इतनी गहरी नींद में सो रखा था। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन एंड इन अ वीक वॉइस। अब फॉरगिव मी का मतलब होता है मुझे माफ करना। सेड द बियर्डेड मैन, जो दाढ़ी वाला आदमी था उसने कहा कि भाई मुझे माफ करना, राजा से कहा उसने। इन अ वीक वॉइस, एक डरी हुई सी आवाज में उसने कहा कि भाई मुझे माफ करना। When he saw that king was awake, जब उसने देखा कि राजा जो है जाग गया था, तब उसने कहा कि राजा जी मुझे माफ करना। अब क्या होता है, आई डोंट नो यू एंड, मैं आपको नहीं जानता हूँ, हैव यू नथिंग एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू सेड द किंग। अब राजा बोलता है कि आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ, एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं आपको माफ करूं, मतलब आपने ऐसा तो कुछ किया नहीं है। सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आप मुझे नहीं जानते, बट मतलब लेकिन, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। मैं आपका वो एनिमी हूँ, एनिमी का मतलब होता है शत्रु हूँ, ऑफ योर्स मतलब आपका, हु स्वोर जिसने कसम खाई थी, रिवेंज ऑन यू आपसे बदला लेने की। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, ठीक है। तो प्रतिशोध जो होता है उसके लिए रिवेंज का यूज होता है। तो प्रतिशोध लेने की मैंने कसम खाई थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे जो भाई था उसकी मृत्यु की थी, उसको मारा था। एंड सीज्ड, और मेरी जो प्रॉपर्टी थी उसको सीज कर दिया था, उसको जब्त कर लिया था। सीज मतलब जब्त करना, ठीक है। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि यू हैड गॉन टू सी दैट हर्मिट, कि आप उस हर्मिट को, इस हर्मिट से मिलने के लिए आप जा चुके थे, ये मुझे पता था। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपना माइंड बनाया हुआ था, अब मैंने ये तैयारी की हुई थी कि आपको मारने की। ऑन योर वे होम, कि जब आप अपने घर की तरफ जा रहे होंगे तब मैं आपको मारूंगा, ये मैंने प्लानिंग बना रखी थी, जब आप हर्मिट से मिलने के बाद घर जाओगे। बट द डे पास्ट, लेकिन जो दिन था वो गुजर गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, आप नहीं लौटे, ठीक है। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपना जो, जहाँ मैं छुपा हुआ था, हाइडिंग प्लेस, हाइडिंग का मतलब छुपने का, प्लेस मतलब स्थान, तो जो मेरा छुपने का स्थान था मैंने उसको छोड़ा क्योंकि आप वापस नहीं आए। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके, केम अपॉन का मतलब होता है टू मीट समवन सडनली, किसी को अचानक से मिलना, ठीक है। कम अपॉन मतलब किसी को अचानक से मिलना। तो एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, मैं आपके बॉडी गार्ड से मिल गया अचानक से। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, और उस बॉडी गार्ड ने मुझे पहचान लिया। एंड वॉन्डेड मी, और उसने मुझे जख्मी कर दिया, क्योंकि बॉडी गार्ड को पता था कि ये राजा का दुश्मन है, एनिमी है। आई escaped from him, but I should have died it if you had not dressed my wounds. I escaped from him. escape का मतलब होता है बचना, बच निकलना, बच के भाग जाना। तो मैं उससे बच के निकल गया। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मुझे मरना, मैं मर चुका होता। आई शुड हैव डाइड का मतलब होता है मैं मर चुका होता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई ओन्स, यदि आपने मेरे जो जख्म था, ओन्स का मतलब मैं आपको बता दिया है, मेरे जख्म को ड्रेस नहीं किया होता, उसको ठीक नहीं किया होता। आई विश्ड टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरा जीवन बचा लिया। नाउ इफ आई लिव, अब यदि मैं जीवित रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। आई विल सर्व यू, अगर मैं जीवित रहा, क्योंकि वो डर गया, उसने कहा राजा तो मेरे को मार देगा, तो उसने कहा कि आई विल सर्व यू, अगर मैं जीवित रहा तो मैं आपकी सेवा करूंगा, एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, आपके बहुत ही ज़्यादा फेथफुल सर्वेंट के रूप में। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने बच्चों को भी ऐसे करने के लिए कहूँगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करना। जो बियर्डेड दाढ़ी वाला आदमी था उसने राजा को कहा।
अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमीज सो इजिली। जो राजा थे वो बहुत खुश थे। हाँ, अब यहाँ से है, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमीज सो इजिली। राजा बहुत खुश था अपने एनिमी के साथ इतनी आसानी से, सो इजिली मतलब इतनी आसानी से शांति कायम करने के लिए, एंड मेड पीस मतलब शांति कायम करने के लिए, एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसको जीतने के लिए, टू हैव वोन हिम उसको जीतने के लिए, ओवर एज अ फ्रेंड एक दोस्त के रूप में, ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। अब राजा ने नॉट ओनली केवल फॉरगिव माफी नहीं किया, बट बल्कि सेड कहा कि ही वुड सेंड वो भेजेगा, हिज सर्वेंट्स अपने जो नौकर हैं उनको भेजेगा, एंड हिज ओन डॉक्टर और अपना डॉक्टर भी भेजेगा, टू लुक आफ्टर हिम। जो बियर्डेड दाढ़ी वाला आदमी है उसके लिए हिम का यूज हो रखा है, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है ही का, ही का मतलब ऑब्जेक्टिव केस है हिम। तो उसकी लुक आफ्टर करने के लिए, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना होता है, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। तो राजा ने कहा कि मैं आपकी देखभाल के लिए अपना डॉक्टर भेजूंगा, अपने सर्वेंट को भी भेजूंगा, ठीक है। एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव बैक द मनी मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने ये भी वादा किया कि वो उस आदमी को उसकी प्रॉपर्टी वापस लौटा देगा। देखो कितनी बड़ी उस पर कृपा हो गई राजा की। लिविंग द wounded मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट। अब उस जख्मी आदमी को छोड़ते हुए, लिविंग का मतलब है यहाँ पे छोड़ते हुए, द wounded मैन जख्मी आदमी को छोड़ते हुए, उसको छोड़ने के बाद, द आप ये भी बोल सकते हैं उसको छोड़ने के बाद, द किंग वेंट आउट राजा बाहर गया ऑफ द हट झोपड़ी से, एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट और इधर उधर देखा हर्मिट के लिए। बिफोर गोइंग अवे जाने से पहले, बिफोर गोइंग अवे मतलब जाने से पहले, ही विस्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। वो चाहता था वंस मोर एक बार फिर से, टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना, टू गेट मतलब प्राप्त करना, आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोविंग सीड्स इन द बेड्स। अब हर्मिट जो है ऑन हिज नीज था, अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। सोविंग मतलब बोते हुए, सोविंग का मतलब बोते हुए, सीड्स मतलब बीजों को, इन द बेड्स मतलब क्यारियों में, दैट हैड बीन डग द डे बिफोर जिसको कि पिछले दिन जो है, द डे बिफोर का मतलब जिसको कि कल जो है खोदा गया था, इन क्यारियों में बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, अब राजा जो है हर्मिट के पास गया, एंड सेड और कहा, फॉर लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। अंतिम समय मैं आपसे विनती करता हूँ, बेग का मतलब होता है विनती करना, टू आंसर माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ, वाइज मैन विद्वान व्यक्ति। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। इससे जो आगे है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे जो रेड बटन है उसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो उसको जरूर दबाइए, ठीक है। और उसके बाद जो ऑल वाला बटन होगा उसको क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ऑल वाला बटन आएगा, उसको आपको क्या करना है, ऑल वाले पे क्लिक करना है, रेड बटन दबाना है नीचे, उसमें लिखा हुआ है सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।